Good morning, my dear students. Today we will continue exercise 12.2 from question number 11. Question number 11 is 3 cubes whose edges are 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively. यहाँ पर 3 cubes हैं जिसकी साइड आपको गिवन है, साइड या एज दोनों एक ही बात होती है. Are melted without any loss of melt इनटू अ सिंगल क्यूब. जब हमने इनको मेल्ट किया तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ. कि कई बार कहते हैं ना मेल्ट किया तो कुछ मटेरियल वेस्ट हो जाता है, तो इसमें हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ. हमने एक न्यू क्यूब बना लिया. उस न्यू क्यूब की हमें एज फाइंड करनी है. ठीक है, तो जब हम किसी को मेल्ट करते हैं तो यानी हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, जब भी कोई चीज़ मेल्ट होती है और मेल्ट होकर नई शेप में आती है तो हम उसको वॉल्यूम से ही कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्यूब की, तो जब हम क्यूब को मेल्ट कर रहे हैं तो हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे. ठीक है, और हमें जो न्यू क्यूब मिला है उसका भी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब इज इक्वल टू, न्यू क्यूब हमें कैसे मिला? जब हमने 3 क्यूब्स को मेल्ट किया. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ब्रैकेट में करके, अलग अलग नहीं लिखकर मैं ऐसे लिख देती हूँ. वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस क्यूब 2 प्लस क्यूब 3. ठीक है, यानी 3 क्यूब्स हैं. 3 क्यूब्स का वॉल्यूम निकाल के अगर हम उसको ऐड करेंगे तो हमें एक नया क्यूब मिलेगा. तीनों क्यूब को मिला करके मेल्ट कर दिया, पर तीनों की साइज अलग अलग है. ठीक है, अब हमने इसको मेल्ट कर दिया. यानी आप एक एग्जांपल देखो, चॉकलेट का एक पीस छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है. तीनों को मेल्ट कर दिया और जो हमें नई शेप मिली वो हमने एक बड़ी शेप में क्यूब बना लिया. तो उसकी एज क्या होगी ये हमें निकालना है. ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया. इसकी एज आप ले सकते हो, A1 लिख दिया हमने इसको, तो ये हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर. A2 हमने ले लिया, ये हो गया आपके पास 8 सेंटीमीटर. और थर्ड क्यूब की जो साइड है A3 उसको हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपकी नॉलेज में है, क्या होता है? साइड पावर 3, साइड क्यूब. और साइड को हम A1 लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं, A3 भी लिख सकते हैं. ओके, तो हमने जो न्यू क्यूब लिया उसको हमने लिख दिया साइड. ठीक है, साइड क्यूब. और यहाँ पर हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 का A1 क्यूब. साइड ही होती है, एज ही होती है. A1 नाम दिया है, इसको दिया है A2 क्यूब और इसको दिया है A3 क्यूब. ओके, अब A1 क्यूब कितना है? 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर क्यूब पावर 3. और इसका हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब और इसका हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब. यानी 3 जो आपके पास क्यूब्स हैं उनके वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, साइड पावर 3. यानी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? साइड क्यूब. अगर आपके पास 3 डिफरेंट क्यूब्स हैं तो हमने उनके नाम दे दिए. एक क्यूब की साइड A1 ले ली, सेकेंड क्यूब की A2, थर्ड क्यूब की A3, और जो न्यू क्यूब बनेगा उसको मैंने सिर्फ साइड ही लिखा है, कोई नाम नहीं दिया. ठीक है, अब हमने इसका क्यूब किया. 6 3 18 नहीं कर देना. कई बच्चे करते हैं कि पावर में बेस इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर से. मैम आंसर रॉन्ग आ रहा है. ठीक है, बट ये नहीं करना. पावर 3 का मतलब होता है हमें सेम ही नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 6 इंटू 6 36, अगेन मल्टीप्लाई बाई 6 260 सेंटीमीटर क्यूब. प्लस 8 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 8 इंटू 8 64. 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 512. और 10 को 3 टाइम्स सबकी नॉलेज में है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब हम इन सबको प्लस करते हैं. 6 2 0 8 हो गया, 0 1 1 2 हो गया, 0 5 2 7 हो गया और यहाँ हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब. और यहाँ पर भी आपके पास साइड क्यूब. इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इस क्यूब को इधर ला करके क्यूब रूट में करो.
कि यहाँ इसके ऐसे फैक्टर करो जिसकी पावर 3 हो जाए, सेम नंबर आ जाए आपके पास। अगर ये तरीका दोनों में से कोई भी करो, दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है। ठीक है, 1728 इसके हम फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले 2 से ही करते हैं। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो देखो 216 हम अभी लेकर आए हैं। थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 6 से। ठीक, तो हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। तो आप इसके फैक्टर लिख सकते हो 2 2 2 6 6 6, यानी 2 इंटू 6 किया 12, 2 इंटू 6 किया 12, 2 इंटू 6 किया 12। 12 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने इसके फैक्टर किए तो 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे तो 12 पावर 3 हो गया। सेम नंबर 3 टाइम्स। सेंटीमीटर भी 3 टाइम्स है तो सेंटीमीटर की पावर भी 3 हो गई। यहाँ पर भी साइड पावर 3 है और आपके पास में वैल्यू की पावर भी 3 है, तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो कि साइड लिखो या एज ऑफ द न्यू क्यूब लिखना चाहते हो पूरी इंफॉर्मेशन, वो भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगी वो आपके पास में 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आर रिजर्वर इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। रिजर्वर का मतलब है जो पानी का आपके पास स्टॉक जहाँ रखते हो, यानी पानी का टैंक होता है ना, उसको आप कह सकते हो जिसमें हमने पानी बहुत सारा इकट्ठा किया, तो वो क्यूबॉइड शेप में आपको दिया हुआ है जहाँ पर पानी है आपके पास। रिजर्वर इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। ओके, इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, यानी अब अभी हम क्यूबॉइडल रिजर्वर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसकी लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर नहीं, 18 किलोलीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। ओके, यहाँ पर है हमारे पास में, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर था आपके पास में। ओके, किलोलीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिजर्वर। यहाँ पर हमने इतना किलोलीटर वाटर इकट्ठा किया हुआ है, किसमें? क्यूबॉइडल रिजर्वर में। ठीक है, अगर हम इसमें से पानी लेते हैं तो उसका वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाता है। किसी में से आप पानी लो तो वाटर लेवल नीचे हो जाता है, तो कितना होता है? 15 सेंटीमीटर होता है, यानी हाइट उसकी जितनी थी पानी लेने के बाद वो हाइट कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है इसकी विड्थ क्या होगी रिजर्वर की। यानी अगर मैं आपको एक फिगर के उस पर बेस पर समझाती हूँ तो देखो किस तरीके से आएगा। ये हमारे पास एक क्यूबॉइडल वो है रिजर्वर। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया यहाँ पर। अब इसमें जो पानी का लेवल है वो देखो आप, ये इस तरीके से पानी पूरा इसमें यहाँ तक है, पूरा है यहाँ पर पानी। मैंने इसमें से पानी लिया, ठीक है, पानी है, तो इसकी जो हाइट है वो अभी है आपके पास h। पानी लिया तो पानी का लेवल कुछ कम हो गया, पानी का लेवल यहाँ तक हो गया, कम हो गया पानी उसमें से, इतना पानी हमने उसमें से निकाल दिया। तो जो अब पानी रहेगा आपके पास, ये इसका लेने के बाद उसने कहा इसकी विड्थ क्या होगी, ये क्या होगी इसकी b, ये आपको बताना है। ठीक है, और कितना पानी है उसकी क्वांटिटी उसने दी हुई है 18 किलोलीटर वाटर है। ठीक है, तो अब हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्यूबॉइडल रिजर्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके रिजर्वर। ठीक है, जिसकी आपको क्या दी हुई है, उसने लेंथ दी हुई है कितनी? 20 मीटर। विड्थ हमें फाइंड करनी है, यानी बी आपको फाइंड करना है। एच हाइट कितनी दी हुई है उसने, पानी कितना रह जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को आप मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.15 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है आपको इसमें? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर
इज इक्वल टू 18 किलोलीटर, इतना ही दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखो 1 किलोलीटर 1 मीटर क्यूब के होता है, यानी हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, जितनी ये क्वांटिटी है इतनी ही मीटर क्यूब में भी होगी। अगर 1 किलोलीटर 1 मीटर क्यूब है तो 18 किलोलीटर भी 18 मीटर क्यूब के इक्वल ही होगा, यानी आप इसको किलोलीटर दे रहे हैं तो हम इसको 18 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। करेक्ट है, ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर हिंट में गिवन है कि 1 किलोलीटर 1 मीटर क्यूब है तो 18 किलोलीटर क्या हो जाएगा आपके पास 18 मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर है तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी पता होगा आपको, L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें वाटर है तो उसका भी वॉल्यूम सेम ही होगा, फॉर्मूला क्या होगा L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 18 मीटर क्यूब। लेंथ भी हमारी मीटर में है 20 मीटर, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है और एच कितनी है हमारे पास 0.15 मीटर इज इक्वल टू 18 मीटर क्यूब। बी आपको कैलकुलेट करना है तो आपने इससे क्या किया, दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कर दिया 20 मीटर और यहाँ कर दिया 0.15 मीटर। यहाँ पर 3 टाइम्स मीटर है तो हमारे 2 मीटर तो कैंसिल हो गए, 1 मीटर रिमेनिंग है और यहाँ से डेसिमल हमने रिमूव किया तो ऊपर आपके पास 2 0 आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 डिजिट थी तो हमने 100 का यूज़ कर दिया। ओके, कैंसिल का काम बाद में करेंगे, इसको और नीट तरीके से लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 18 इंटू 100 अपॉन 20 इंटू 1515, ये हमारे पास बची हुई वैल्यू है। ओके, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। क्या आंसर आ गया हमारा यहाँ पर 6 क्या मीटर, क्योंकि एक ही मीटर बचा था, यानी विड्थ ऑफ द रिजर्वर इक्वल टू क्या आ गया 6 मीटर। विड्थ ऑफ द रिजर्वर इक्वल टू 6 मीटर, सब कुछ मीटर में था इसलिए यहाँ पर भी हमने इसको मीटर में कर दिया, ये करेक्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आर रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, यानी रिवर जो आपकी है वो 3 मीटर डेप्थ है, इतनी गहरा पानी है उसमें, और जो उसकी विड्थ है वो कितनी है 40 मीटर, यानी इतनी उसकी चौड़ाई है, इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेथ है और इतनी हाइट है। इस तरीके से आपको बता रहे हैं यहाँ पर, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू अ सी इन अ मिनट। यानी आपको ये बता रहे हैं, आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। अगर आप एग्जांपल देखो तो कहीं पर पानी है और वो थोड़ी ऊंचाई पर है, उससे नीचे पानी गिरा, वाटरफॉल आपने देखा होगा। तो कभी भी जब भी हम नदी की बात करते हैं कि रिवर की बात करते हैं तो वो एक क्यूबॉइड का शेप लेती है, जितना आपके पास लेंथ होती है उतनी ही उसमें पानी का फ्लो होता है। ऐसा तो नहीं है कि लेंथ इतनी है पानी आगे जा रहा है, नहीं, तो वो हमेशा क्यूबॉइड की कैलकुलेशन में ही रिवर की कैलकुलेशन होती है। आपको डेप्थ दे दी, कितना गहरा पानी है उसमें, ठीक है, कितनी विड्थ तक है उसमें पानी, वो भी उसने दे दिया। अब उसने लेंथ नहीं देकर आपको पानी की स्पीड बता दी कि जो पानी की उसमें स्पीड है वो क्या है। रेट का मतलब है हम स्पीड की बात कर रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर की स्पीड से पानी उसमें बहता है, फ्लो करता है। तो आपको बताना है कि 1 मिनट में पानी कितना गिर जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम क्यूबॉइड की जो कैलकुलेशन होगी वो हम रिवर पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। क्यूबॉइड की ही शेप होती है रिवर की, जितना पानी उसमें बहाएगा उतनी ही उसकी क्या होगी, लेंथ होगी रिवर की। जहाँ पर लेंथ कम हो जाएगी वहाँ से पानी बहना भी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा। जितनी लेंथ होगी उतनी पानी की लेंथ होगी, स्पीड होगी, पानी का फ्लो ये जो इसने दिया है। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट, रेट ऑफ द वाटर हम लिखते हैं रेट ऑफ द वाटर
उसने यहाँ पर यही तो दिया है रेट, तो हम भी यहाँ पर इसी की बात करेंगे। रेट ऑफ द वाटर इन 1 आवर, 1 आवर में पानी कितना है उसका रेट, 2.5 किलोमीटर पर आवर लिखा है, हमने 2.5 किलोमीटर लिख दिया 1 आवर में। ठीक है, अब आपके पास किलोमीटर है और यहाँ पर हमारे पास सब कुछ मीटर में है, तो ये भी हमें मीटर में ही कैलकुलेट करना है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 1000 मीटर कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 25, डेसिमल का 1 प्लेस है, 1 0 कम हो जाएगी, 2500 मीटर। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये कब है, रेट ऑफ द वाटर इन 1 आवर, 1 आवर में कितना पानी का आपके पास मिल गया फ्लो, 2500 मीटर। 1 मिनट में कितना मिलेगा, तो अब हम 1 मिनट में निकालते हैं क्योंकि बात भी यहाँ पर 1 मिनट की ही हो रही है। तो 1 मिनट में कितना होगा, रेट ऑफ द वाटर, रेट ऑफ द वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होगा आपके पास में 2500 अपॉन 60 मिनट। ठीक है, यानी 1 मिनट में कितना हो जाएगा, मीटर है सॉरी, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, हमने 60 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना होगा, डिवाइड बाई 60, यानी ये रेट है। तो इसका मतलब हमने इस पानी की वो जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ कैलकुलेट कर दी, यही लेंथ का काम भी करेगी। आप इसको यहाँ पर लेंथ भी बता सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो पानी है आपके पास रिवर में और पानी की जो स्पीड है वो रिवर की लेंथ होती है, हमेशा ध्यान रखना है। तो जो भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में पानी का जो रेट दिया हुआ था उसको हमने कैलकुलेट करके लेंथ में आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेंथ 2500 अपॉन 60 मीटर। ठीक, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसने रिवर की डेप्थ भी दी हुई है और रिवर की विड्थ भी दी हुई है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर कितना दिया हुआ है आपको, बी विड्थ, यानी आपको दी हुई है विड्थ 40 मीटर। ठीक है, और डेप्थ ऑफ द रिवर, डेप्थ ऑफ द रिवर कितनी दी हुई है आपको, डेप्थ ऑफ द रिवर यानी h3 मीटर, ये भी हमने बता दिया। लेंथ मैंने आपको समझा दिया, जो पानी का फ्लो होगा वही लेंथ होगा, कि लेंथ भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दी। अब हमें क्या बताना है, वाटरफॉल इनटू द सी इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना वाटरफॉल होगा, तो क्या कैलकुलेट करेंगे इसका, वॉल्यूम, क्योंकि पानी जो आपने लिया है वो उसमें रिवर में कितना है, तो जब लेंथ ब्रेथ हाइट दी है तो इसका मतलब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसका वॉल्यूम। तो हम जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो वॉल्यूम का ही करेंगे। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ही लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है आपके पास, ये 2500 अपॉन 60। मैंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया कि इजीली हो जाएगा, बहुत सारी डिजिट है इसलिए, कि इंटू 40 मीटर इंटू 3 मीटर, सारा मीटर 3 टाइम्स कैलकुलेट किया तो आंसर में आ गया मीटर क्यूब। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 2 जा 6, 2 से कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 25 2 जा कितना होता है 50, और 50 के साथ में ये 2 0 और 5000 मीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। ओके, यानी 1 मिनट में कितना वाटरफॉल होगा, 5000 मीटर क्यूब वाटरफॉल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द डायमेंशन ऑफ अ फील्ड आर 15 मीटर एंड 12 मीटर। एक फील्ड है जिसकी डायमेंशन दी हुई है, खेत होते हैं ना हमारे उसकी, तो उसकी सिर्फ
लेंथ और ब्रेथ ही हमें दी हुई होती है, हाइट तो नहीं होती है क्योंकि वो सब कुछ आपका फ्लोर ही होता है फील्ड। तो उसकी हमें डायमेंशंस दी हुई है लेंथ और ब्रेथ की। तो अगर हम पहले डिस्कस करें तो इसकी भी कर सकते हैं फील्ड के बारे में। तो फील्ड की अगर आपको गिवन है, हम पहले फील्ड की ही बात करते हैं, स्पेलिंग की फील्ड के बारे में बात करते हैं। एल कितनी दी हुई है 15 मीटर और आपको ब्रेथ दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, डायमेंशन दी हुई है आपको लेंथ और ब्रेथ। तो हम इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ कंप्लीट फील्ड, यानी एरिया ऑफ फील्ड लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू 15 इंटू 12 इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। हमने सिर्फ जो फील्ड का दिया था उसका एरिया कैलकुलेट करके रख दिया। ठीक है, 8 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डेप्थ पिट इन अ डग इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड। सिर्फ यहाँ तक बात करते हैं, यानी एक फील्ड है, उसके कोने में कहीं साइड में हमने कुआं खोदा। मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, हमने कोई गड्ढा खोदा या कुआं खोदा, ज़रूरत होती है फील्ड में, तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी है। यानी अगर लेंथ ब्रेथ हाइट दी है तो एक क्यूबॉइड शेप में हमने उसमें एक गड्ढा खोदा। टैंक बनाते हैं या आप समझ लो स्विमिंग पूल बनाते हैं, स्विमिंग पूल ले लो, सबने देखा है स्विमिंग पूल। तो एक फील्ड के कॉर्नर पे हमने एक स्विमिंग पूल बनाया जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी हुई है यहाँ तक। जब हम गड्ढा खोदेंगे तो उसकी मिट्टी बाहर आएगी, तो मिट्टी बाहर आई, द अर्थ रिमूव्ड फ्रॉम दिस पिट इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। तो वो जो हमने मिट्टी थी सारी तरफ हमने डाल दी, उसको उठाया। कैलकुलेट हाउ मच लेवल ऑफ द फील्ड इज रेज, यानी अब उसके बाद आपके पास ज़मीन में कितना एरिया रहता है वो आपको बताना है। रिमेनिंग फील्ड, पूरा फील्ड था, पूरे फील्ड के कॉर्नर पर हमने क्या किया, उसमें से मिट्टी निकाल के एक स्विमिंग पूल बना दिया। तो वो मिट्टी का पार्ट जो आपने निकाला था वो तो अब कम हो गया क्योंकि वो तो गहरा हो गया। अब उस फील्ड में जितना भी एरिया बचा वो आपको बताना है कितना एरिया आपके पास बचता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर बताना है क्या, पिट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जब पिट है, लेंथ ब्रेथ हाइट दी है, तो वॉल्यूम के बारे में डिस्कस होगा। फील्ड की सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दी थी तो एरिया के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे पिट के बारे में। तो पिट की आपको क्या क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, स्मॉल एल से डिनोट कर रही हूँ मैं, 8 मीटर, ब्रेथ दी हुई है आपको 2.5 मीटर और हाइट दी है आपको 2 मीटर। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दी पिट। ठीक है, पिट क्या होगा, LBH, 8 मीटर, 2.5 मीटर और यहाँ हो गया H 2 मीटर। तो देखो 25 2 ज़ा 50, 50 में 1 डेसिमल का प्लेस 5, 5 8 ज़ा 40, इजी हो गया कैलकुलेशन। 40 मीटर क्यूब ये निकाल दिया हमने। फील्ड का भी एरिया निकाल दिया, पिट है तो पिट का वॉल्यूम निकाल दिया क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट आपको सब दिया हुआ था। ठीक है, अब हम निकालेंगे आपके पास में एरिया ऑफ द पिट सरफेस, यानी जो आपने गड्ढा खोदा, यानी जो स्विमिंग पूल आप बना रहे हैं उसका जो नीचे का सरफेस है वो केवल रेक्टेंगल शेप में है, ऊपर का भी रेक्टेंगल शेप में है। तो हम सिर्फ सरफेस की बात करेंगे क्योंकि जो शेप सरफेस की होगी वो फील्ड में से ही आएगी आपकी शेप। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पिट सरफेस, एरिया ऑफ पिट सरफेस, क्या फॉर्मूला होगा आपके पास में, लेंथ इनटू ब्रेथ। कि क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है आपके पास, यहाँ पर जो आपके पास पिट है उसकी लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 2.5, क्लियर लिखा हुआ है। तो सरफेस आपके पास क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 8 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया आपके पास 20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 25 8 200 डेसिमल का एक प्लेस 20 मीटर स्क्वायर।
जो आपने गड्ढा खोदा उसका जो आपके पास शेप है बेस का वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया ये निकाल दिया। यानी अगर आप देखेंगे तो वो ऊपर का जो पार्ट होगा फील्ड में वो भी रेक्टेंगल होगा। अब वो वाला पार्ट आपको इसमें से माइनस करना है पूरे फील्ड में से। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पेपर ले, पेपर में से एक रेक्टेंगल शेप को कट करें तो उस पूरे पेपर में से हमें वो शेप को माइनस करना होगा, तब रिमेनिंग पार्ट का एरिया आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द rectangle of field excluding pit, ठीक है। अब उसको माइनस करेंगे, यानी पूरे जो आपके पास रेक्टेंगल फील्ड था वो उसका एरिया ये था, जो रेक्टेंगल की शेप में आपने पिट माइंड किया कैलकुलेट उसका एरिया ये है, इसको माइनस करेंगे। 180 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 160 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमारे पास कैलकुलेट करना है हाउ द लेवल ऑफ द फील्ड इज रेज्ड, तो अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पर आफ्टर स्प्रेडिंग द अर्थ, आफ्टर स्प्रेडिंग द अर्थ, यहीं पर है ना आपके पास, स्प्रेडिंग द अर्थ इवनली ऑन द फील्ड, इवनली ऑफ द फील्ड, ठीक है। यहां तक आपने ये किया, रेक्टेंगल का निकाला। अब ये है, अब वी हैव द रेज ऑफ द लेवल ऑफ द फील्ड, यहां से निकालेंगे the raise in level of field ओके क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द पिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द पिट, यानी आपके जो इसका वॉल्यूम था जो आपने उसमें स्विमिंग पूल बनाया उसका वॉल्यूम में किसका डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ द फील्ड, ये गया एरिया ऑफ द फील्ड एक्सक्लूडिंग पिट, ओके। यहाँ पर हम ये लिखेंगे, इसको करेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल नहीं लिखना था, बाय मिस्टेक लिख दिया, एरिया ऑफ द फील्ड एक्सक्लूडिंग पिट, एरिया ऑफ the field of area of the field excluding pit, ठीक है। कितना था वॉल्यूम ऑफ द पिट, कितना था आपके पास में 40 मीटर क्यूब, और यहाँ पर कितना था एरिया ऑफ द ये 160 क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आंसर आएगा, ये मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4/16 मीटर, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यानी 1/4 मीटर, या 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पहले ही लग जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 0 0, 4 5 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 1 0, नो डिवाइड, यहाँ पर करके देखते हैं मिस्टेक नहीं होगी, 1 में डिवाइड किया, पहले ही डेसिमल लग गया 0, 4 2 ज़ा 8, 2 फिर 0, 4 5 ज़ा 20, 0.25 मीटर आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं हम इसको मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास फील्ड था, हमने फील्ड का एरिया कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने उसमें एक स्विमिंग पूल बनाया, पिट का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको स्विमिंग पूल ही बता रही हूँ, उसका हमने वॉल्यूम निकाला 40 मीटर क्यूब। क्यों निकाला वॉल्यूम, क्योंकि जब हम कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी हुई होती है तो हमेशा हम उसका क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ही कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया। अब एरिया ऑफ द पिट सरफेस, उस पिट का लेवल क्या होता है सरफेस का, रेक्टेंगल,
ठीक है। शेप रेक्टेंगल थी, उसका एरिया कैलकुलेट किया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आ गया। अब आपके पास जो आपने मिट्टी हटाई उसमें, उसके बाद जो बचा हुआ फील्ड का एरिया था वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? पूरे एरिया में से पिट जो सरफेस का एरिया था वो माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपने जो मिट्टी वहाँ से हटाई है, उठाई है, उसको आपको कितना लेवल था उसका, ये हमने फॉर्मूला लगाया। हो सकता है आपका आंसर मीटर में नहीं हो, सेंटीमीटर में हो, तो मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। और ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ओके।